Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लगातानी समाचार बटुए 61 से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइन सुनी। कामरेड सूरज प्रसाद के जयंती मनावल गई, जौन की 11वां जयंती रहे। यह अवसर पे राज्यसभा सांसद से बातचीत भोजपुरिया समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी कईनी। एगो ईमानदार नेता जे पूरा जीवन अपन कर्तव्य परायण खातिर जानल जाला, जवना के डिक्शनरी में कबो भ्रष्टाचार अनाचार ना रहल, उनकर नाम सांसद नागेंद्र नाथ ओझा के नाम से जानल जाला। अब खबर विस्तार से सुनी। ई जवन मुक्तक रउरा के बतावल जाता, ई खुद नागेंद्र नाथ ओझा कहले बानी कि काजल के कोठरी के पर्याय यानी सियासत से बेदाग निकलल मौजूदा समय खातिर चुनौती आ आठवां आश्चर्य मानल जाला। जवन राजनीति बाऊ काजल के कोठरी हटुए ही कहनाम बटुए नागेंद्र नाथ ओझा जी के। भ्रष्टाचार अनाचार आ कर्मण्यता जैसन तमाम आरोप से कलंकित होखे के चलते राजनेता लोग के प्रति लोग के सोच नजरिया बदल गई बा, जेकरा के देखते आम लोग नाक भाव सिकोड़ लेता रहन। लेकिन डुमरांव प्रखंड के सुरौंधा के रहे वाला पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा के नाम ओह राजनीतिक में शुमार बा, जौन सूचिता खातिर ना सिर्फ सम्मानित नज़र से देखल जानी बल्कि दूसरा के भी एकरा खातिर प्रेरित करीला। गरीब किसान आ मजदूर के उत्थान के प्रति उनकर कार्य कर्तव्य के प्रति निष्ठा और व्यवहारिक जीवन में सादगी या सूचिता उनकर अलग पहचान बटुए। जबकि अन्य राजनेता से जवन अलग करेला उ 6 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहत, सांसद क्षेत्र विकास निधि के बिना कमीशन खोरी के ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारल, जेकरा बदौलत वहाँ के विकास पुरुष के भी संज्ञा दिहल जाला। अब का जीवनी बा ई भी तनी सुनी। पढ़ाई के बाद यहाँ के शुरू कईनी सामाजिक सेवा। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरा करके ओझा 1964 में स्नातक के डिग्री HD जैन कॉलेज आरा से प्राप्त कईनी, फिर गाँव में आ गईनी। यही बीच सोशलिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर 1965 में दियारा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित के बीच कार्य कईनी। एकरा बाद 1967 में गांव आसपास के इलाका में सुखाड़ पीड़ित के बीच सरकार और मिशनरी के सहयोग से राहत कार्य में योगदान कईनी, जवना से वो गरीब और मजदूर के संपर्क में आ गईनी, जिनकर समस्या के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नीति उनका के प्रभावित कैलस। लिहाजा CPI के सदस्य बन गई। अब तनी और डीप से जाई। सरपंची से लेकर राज्यसभा सदस्य तक की कईनी यात्रा। 1971 में नेनुआ पंचायत के सरपंच बननी। एकरा बाद पार्टी के अनेक पद पे गुमनामी में रहनी। सुनी बयान। ये होना चाहिए, जिनके बारे में शिकायत हो सकती है उनसे शिकायत करनी चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उन्हें विवश करेगी। यह विवश कर भी रही है और इधर इशारा भी कर रही है कि जनता के साथ जुड़ना है तो उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर न पहले रहा न अब है। और मैं समझता हूँ आपके बक्सर जिले में कई कार्य जैसे हैं कि अभी PP रोड, डुमरांव का रोड, उस तरह का कार्य क्यों नहीं हो रहा है जिले में? इसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा और स्वयं खड़ा होकर कार्य कराना पड़ेगा। मैंने अपने राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने काल का इस्तेमाल राज्यसभा में कम और सड़कों पर ज़्यादा किया। मेरे बारे में प्रचलित था और सच्चाई है कि मैं ये प्लास्टिक वाली थैली में ये ईंट का टुकड़ा की यही क्वालिटी है, ये गारा जो सीमेंट और बालू का था उसको उठा करके मैं प्रशासन को दिया करता था और अपने झोले में लेके चलता था कि यही है, देख लीजिए कि 16 और 1 का रेशियो है या क्या है। मैं हस्तक्षेप करता था और तब प्रशासन भी चलता था। मेरा अनुभव था कि हम अपने को दुरुस्त रखें तो प्रशासन को बहुत हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। बेदाग निकल जाता। देखिए, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अगर काजल से सटना नहीं चाहते हैं तो बहुत आसान है, ये बिल्कुल स्वभाव में होना चाहिए। राजनीति इस तरह की है, राजनीति इस तरह की है, लपेट लेती है। और मेरे साथ सुविधा एक और थी जिसका उल्लेख जरूर करना चाहिए, वो ये थी कि मैं राज्यसभा का, और जो लोग चुनाव से होके जाते हैं उन पर कई तरह के दबाव काम करते हैं, लेकिन चरित्र के रूप में तो कोई दबाव काम नहीं करेगा। एक जन नेता का चरित्र जो हमारे देश में हम लोग गरीबी पर यहाँ बोले होना चाहिए, इसके पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं आज भी साइकिल पर चलता, आज भी हाल में जो किसान धरना हुआ
वहाँ पर नारायण जी गवाह हैं। मैं साइकिल से अपने गांव से मैं साइकिल से बक्सर चला गया। हमारे यहाँ से 12-13 किलोमीटर से कम नहीं है। अभी से साइकिल, हाँ साइकिल से मैं डुमरांव आता हूँ। बाजार के लोग कहते हैं कि बाहर अपने गांव के प्रतिनिधि को सीख लेना चाहिए। सीख लेने का हम नसीहत नहीं देंगे, लेकिन जरूर असर पड़ेगा और उसी का असर है कि आप मेरी कम से कम हमसे ये तो पूछ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक तो है कि आप जब कार्यकाल कह रहे हैं तो शायद राज्य सचिव के रूप में कह रहे हैं। अगर ये बात है तो राज्य सचिव के रूप में इन्होंने बिहार की पार्टी को और बिहार की राजनीति को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, और वो है कि वामपंथी और जो जनतांत्रिक पार्टियां हैं जिनका वास्ता किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों के जीवन से वास्ता रखता है, उसको एक दिशा देने का काम किया। और वो है कि गठबंधन की राजनीति, वामपंथ अकेले मत चलो, जनतांत्रिक दल अकेले मत चलो, आपस में मत लड़ो। कितने सालों की बात है? ये राज्य सचिव के रूप में इसमें उन्होंने नेतृत्व किया। और यहाँ जो भाषण करता थे हमारे राज्य सचिव आए हुए हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया कि 1995 में 25-26 विधायक सीपीआई के थे और 8 लोकसभा में सांसद पहुंचे थे। तो एक जो जनतांत्रिक दलों के साथ वामपंथ को जोड़ने का जो राजनीति है उसको इन्होंने धार दिया। ये उस काल की अगर बात करते हैं तब ऐसे यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई कि उनकी यहाँ पर हमारे शाहाबाद जिला के अंतर्गत उन्होंने बढ़ती नहरी रेट के खिलाफ आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की और उन्होंने एक भीषण लड़ाई लड़ी किसानों की मांगों को। और बिहार में भी वो किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। तो किसान आंदोलन को भी उन्होंने दिशा दी। माना जाता था कि ये लालू जी के सत्ता परिवर्तन में लालू जी से एक नाम से उनको मतलब नहीं था। लालू जी जो आरजेडी के नेता थे, आरजेडी के साथ ये वामपंथ का गठबंधन हो, इस राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया जो आज भी हमारी पार्टी पूरे देश के पैमाने पर वामपंथ और जनतांत्रिक पार्टियों की एकता बननी चाहिए, उसी लाइन पर हम चल रहे हैं। बिहार के अंदर सूरज प्रसाद के नेतृत्व में यह कामयाब होते देखा गया।